अंडों का शुमार अल्ट्रा सुपर फूड्स में होता है। एक जदीद रिसर्च में ये बात सामने आई है कि ग्रोथ, डेवलपमेंट और बॉडी को रिपेयर करने के लिए अंडों से बेहतर और दुनिया में कोई फूड नहीं, क्योंकि इनमें सिवाय एक विटामिन यानी विटामिन सी के तमाम ही विटामिन, मिनरल्स और कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिनकी आपकी बॉडी को जरूरत होती है ग्रोथ के लिए यानी बढ़ने के लिए, डेवलपमेंट के लिए और अपने आप को होने वाले डैमेज को रिपेयर करने के लिए। अंडों से हमें दुनिया का सबसे बेस्ट हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है। यही वजह है कि अंडे इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी के मसल मास में इजाफा होता है और जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी में कमी आती है। अंडों पर होने वाली एक रिसर्च में तो ये बात भी सामने आई है कि अगर आप अपनी ग़िज़ा में सिर्फ और सिर्फ अंडों को इस्तेमाल कर रहे हैं और अंडों के सिवा और किसी चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तब भी सिर्फ अंडों को इस्तेमाल करते हुए भी आपके जिस्म में किसी चीज की कमी नहीं होगी। यानी अंडे इतने ज्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अंडों से मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स हासिल करने के लिए अंडों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। अंडों को फ्राई करके इस्तेमाल किया जाए, बॉयल अंडे खाए जाएं या फिर कच्चे अंडे खाना सबसे बेहतर रहता है। अंडों के बारे में एक चीज याद रखिए, अंडे आपकी हेल्थ के लिए बेस्ट हैं, लेकिन अंडों का गलत तरीके से इस्तेमाल आपको बीमार भी कर सकता है। इसलिए अंडों को ठीक तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो जाता है। अंडों को इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि ना तो अंडों में मौजूद न्यूट्रिशन जाया हो और आपकी बॉडी उसको जज़ब भी कर ले। अंडे खाने का ठीक तरीका क्या है, इसको जानने के लिए हमें कच्चे अंडे की न्यूट्रिशन और उस तरीके से पकाए गए अंडे की न्यूट्रिशन में आने वाले फर्क को देखना होगा। एक बड़े साइज के अंडे में हमें 6 ग्राम प्रोटीन के अलावा विटामिन, मिनरल्स और कई ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि लूटीन और जियाजेंटीन मिलते हैं। अगर हम फ्राई अंडे की बात करें तो अंडे को फ्राई करने के लिए आमतौर पर अंडे को ऑयल वगैरह में शैलो फ्राई किया जाता है। शैलो फ्राई करने की इस अमल के दौरान अंडे में मौजूद विटामिन ए और लूटीन और जियाजेंटीन का काफी बड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी तरह थोड़ी मिकदार में ऑयल भी अंडे में शामिल हो जाता है, जिस वजह से अंडे की कैलोरीज में भी इजाफा हो जाता है। लेकिन अगर फ्राई अंडे में प्रोटीन की मिकदार की बात करें तो फ्राई अंडे में भी 6 ग्राम प्रोटीन ही मौजूद होता है। यानी अंडे को फ्राई करने के बाद भी इसमें प्रोटीन की मिकदार में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आता। लेकिन हाँ, अंडे को फ्राई करने के बाद इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है और ये ज्यादा वेट लॉस फ्रेंडली भी नहीं रहता। जबकि कुछ लोग कच्चे अंडे को प्रिफर करते हैं। उन लोगों का कहना होता है कि अगर आप अंडे से मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स हासिल करना चाहते हैं तो आपको कच्चा अंडा इस्तेमाल करना चाहिए। कच्चा अंडा इस्तेमाल करने से अंडे की ना तो न्यूट्रिशन जाया होती है और अंडा फौरी तौर पर आपके जिस्म का हिस्सा भी बन जाता है। खासकर वो लोग जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह कर रहे होते हैं, वो लोग कच्चे अंडे इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन असलियत यह है कि कच्चे अंडे में मौजूद प्रोटीन का 50% ही आपकी बॉडी जज़ब कर पाती है, जबकि 50% प्रोटीन जाया हो जाता है क्योंकि आपकी बॉडी उसको जज़ब ही नहीं कर पाती। जबकि अगर अच्छी तरह से पके हुए अंडे की बात करें तो पके हुए अंडे का तकरीबन 90% से ज्यादा प्रोटीन आपकी बॉडी जज़ब कर लेती है। इसके अलावा कच्चा अंडा इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी की बायोटीन यानी विटामिन बी को जज़ब करने की सलाहियत में भी कमी आती है। बायोटीन की जरूरत हमारी स्किन को और हमारे बालों को रहती है। यही वजह रहती है कि कच्चे अंडे इस्तेमाल करने की वजह से आपके सर के बाल झड़ने लगते हैं और आप गंजेपन का शिकार हो जाते हैं। कच्चे अंडों में सैल्मोनेला नाम का एक बैक्टीरिया मौजूद होता है जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है और दूसरे कई हेल्थ इश्यूज का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए अंडे खाने का ठीक तरीका ना तो ये है कि आप कच्चे अंडों को इस्तेमाल करें, क्योंकि कच्चे अंडे इस्तेमाल करने से आपकी हेल्थ को खतरात लाहक हो सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्राई अंडा इस्तेमाल करते हैं तो फ्राई अंडा टेस्ट के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स की बात करते हैं तो फ्राई अंडे का इस्तेमाल आपको मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स ऑफर नहीं करता। अंडे से मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स हासिल करने के लिए अंडे को इस्तेमाल करने का ठीक तरीका यह है कि आप अंडे को बॉयल करके इस्तेमाल करें। वो भी आपने फुल बॉयल अंडा इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने अंडे को इस तरह से बॉयल करना है कि अंडे का जो व्हाइट पार्ट है वो तो मुकम्मल तौर पर कुक हो जाए, लेकिन अंडे की जो जर्दी है वो थोड़ी सी नरम रहे। लेकिन अंडे का जो व्हाइट पार्ट है उसको आपने अच्छी तरह कुक कर लेना है, क्योंकि उसमें ही बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा।